जिस वार्ड में थी यही बार बार कहते रहे ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हमारा पेशेंट नहीं है। लेबर पेन स्टार्ट हो गई हो तो डॉक्टर ने कहा कि हम इसमें कुछ भी नहीं करते, जब इसकी डॉक्टर राउंड पे आएंगी हम उनको बता। उसकी कंडीशन क्रिटिकल नहीं थी, बस उसको ब्लीडिंग हुई थी जो स्टॉप भी हो गई थी। उन्होंने एडमिट कर लिया। इसी दौरान उसके बेबी को जो डिलीवर है वो उसी रूम में खुद ब खुद हो गया। तो उसके थोड़ी देर बाद उसकी डॉक्टर आई और उसको वो लोग ले गए इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में। वहां पे जाके वेंटिलेटर पे उसका सी सेक्शन किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त शादरा टाउन में मौजूद हूं। 31 साला ज़ारा जो डिलीवरी के सिलसिले में गंगाराम हॉस्पिटल में जाती है और गंगाराम हॉस्पिटल्स की इंतज़ामिया, वहां का जो स्टाफ था, जो डॉक्टर हजरात थे, उनकी बेहिसी की आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती कि वो खातून तड़पती रही अपनी वार्ड में अपने बेड के ऊपर ही, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। मेरे साथ 31 साल ज़ारा की भाभी भी मौजूद है, उनके भाई भी मौजूद है, बाकी अहले खाना भी मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि उनकी हलाकत किस तरह से हुई, डॉक्टरों ने क्यों नहीं उस पर तवज्जो दी, या फिर ये जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उस खातून की क्या हालत थी। ये सारा वाकया जानने के लिए ज़ारा की भाभी, जो कि अपनी नंद के साथ उस वक्त सारा टाइम गुजारती रही, इसने सारे हालात और वाकयात देखे और इनकी जो बहन है वो तड़पती रही, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। इनसे बात करते जानते। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाई जी, क्या हुआ था और कब आप लेके गए थे हॉस्पिटल ज़ारा को? ज़ारा को घर में थोड़ी सी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हुआ था और इस इन्फेक्शन हो रहा था। हम उसको लेकर गए हॉस्पिटल। जब उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने एडमिट कर लिया, जब जब उसको पेन होती रही या पानी का प्रॉब्लम वो बताती रही, डॉक्टर अगर जहाँ जिस वार्ड में थी यही बार बार कहते रहे ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हमारा पेशेंट नहीं है। आप गंगाराम हॉस्पिटल में लेके गए? जी जी, गंगाराम हॉस्पिटल में लेके गए थे। गायनी वार्ड में ही लेके गए थे? इंडक्शन वार्ड में जो इनका है वहां पर लेकर गए थे। तो उन्होंने यही बात हमें बार बार कही जो आप अपनी डॉक्टर को बुलाएं। अब डॉक्टर से बात करने के लिए जब भी हम कहते थे आप उनको बुलवा दें, वो जब आना होगा वो विजिट तब कर लेंगे। वहां पे मौजूद 2 डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थे, उनसे जब कहा कि आप चेक कर लें, वो दर्द से तड़प रही है, तो उन्होंने मजाक में बात उड़ाते हुए ये बात जरूर कही कि हमारी ड्यूटी टाइम ऑफ हो गया और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि ड्यूटी टाइम ऑफ हो गया? जी जी, ड्यूटी। वो तो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो 24 घंटे डॉक्टरों का स्टाफ मौजूद होता है। जो जिन 2 डॉक्टर से बात हुई थी उन्होंने ये बात कही। और उसके उन डॉक्टरों के नाम जानती हैं कि कौन डॉक्टर थे? नाम का मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद जब एक और डॉक्टर को ये बात कही कि वो बहुत ज्यादा पेन की कंप्लेन कर रही है, माइट भी उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गई हो, तो डॉक्टर ने कहा कि हम इसमें कुछ भी नहीं करते, जब इसकी डॉक्टर राउंड पे आएंगी हम उनको बता देंगे। उसके बाद जब उसकी डॉक्टर राउंड पे आई, उनसे ये बात कही, तो उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक वहाँ पर एक ट्रेनी को जिसका लास्ट ईयर था उसको दे दिया और उसको ये बात कही कि मुझे आपने जस्ट मैसेज करना है अगर इसको कुछ हुआ। अब मैसेज किए हुए भी, जब दर्द से वो इतना तड़प रही है, मैसेज किए हुए भी 20 मिनट गुजर गए लेकिन डॉक्टर का कोई मतलब नहीं। ज़ारा को जब आप घर से लेकर हॉस्पिटल गए थे उस वक्त उसकी कंडीशन कैसी थी? क्रिटिकल थी या बिल्कुल नॉर्मल थी? डॉक्टर मतलब उसकी कंडीशन क्रिटिकल नहीं थी, बस उसको ब्लीडिंग हुई थी जो स्टॉप भी हो गई थी। उन्होंने एडमिट कर लिया कि हम इसको 2-4 दिन मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और इसको चेक करेंगे। उसको थोड़ा सा मतलब इन्फेक्शन का इशू आ रहा था, लेकिन इन्फेक्शन का जब उसको प्रॉब्लम उसने डॉक्टर को वहाँ बताया तो उन्होंने कोई इन्फेक्शन के लिए उसको मेडिसिन नहीं दी। ज़ारा को वार्ड में ही शिफ्ट किया हुआ था या फिर लेबर रूम में लेके गए थे? ये जो सारा मामला हुआ था, ज़ारा को इंडक्शन रूम में उन्होंने ज़रूर रखा था और उन्होंने ये कहा था कि हम इसकी रिपोर्ट देखेंगे, इसका स्कैन देखेंगे, फिर हम आपको कुछ फर्दर आगे बताएंगे कि इसको मतलब हमने इसको आगे कैसे ट्रीट करना है। जब उसकी उन्होंने मतलब स्कैन करवाया तो उन्होंने कहा कि बेबी तो इसको ठीक है, लेकिन ये है कि हमने सी सेक्शन की तरफ जाना है प्री मेच्योर डिलीवरी के लिए। अब जब हमने पता था कि उसका वेरी नेक्स्ट डे सी सेक्शन है, अब वो बार बार कंप्लेन करी। मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर इसको लेबर पेन स्टार्ट हो गए। नहीं नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब हमने जब उनको कहा पेपर पे स्टैम्प करके इसका कर दे, नहीं अभी हम नहीं कर सकते, अभी हमने वेट करना है। वेट का कहा तो जब वो बार बार तकलीफ की शिकायत कर रही, फिर भी हमारी तो ड्यूटी नहीं है, हम अभी नहीं देख सकते। आप आपने वहाँ पर किसी सीनियर्स को, एमएस को, डीएमएस को जाके कंप्लेन नहीं की कि ये मसला आ रहा है हमारे पेशेंट के साथ? भी कहा था, लेकिन जब मतलब सीरियस कोई भी बातों को नहीं ले रहा था। फिर जब इवनिंग में, अब इसी दौरान उसके बेबी को जो डिलीवर है वो उसी रूम में खुद ब खुद हो गया और जो ब्लड है उसका वो पानी की तरह से फ्लो। बेबी हुआ वो वार्ड में हुआ, लेबर रूम में नहीं हुआ? नहीं नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। और तब भी डॉक्टर ने किसी ने नोटिस नहीं लिया। जब वहाँ पे बाकी जो थे उसके साथ अटेंडेंट वो चीखे चिल्लाए तो तब डॉक्टर ने आके उसको चेक किया। फिर उसके थोड़ी देर बाद उसकी डॉक्टर आई और उसको वो लोग ले गए इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में। वहाँ पे जाके वेंटिलेटर पे उसका सी सेक्शन किया। मरने के बाद सी सेक्शन किया। वेंटिलेटर पे सी सेक्शन हुआ है उसका। जी। आप समझती हैं कि ये जो हलाकत हुई है आपकी बहन की, इसमें गफलत डॉक्टरों की है, हॉस्पिटल की गफलत है? टोटली नेग्लिजेंसी डॉक्टर्स की है, डॉक्टर्स की और उनके स्टाफ की। बिल्कुल उनकी नेग्लिजेंसी है। इवन वहाँ पे जो उनका जेनिटोरियल स्टाफ है वो भी इतना गाफिल है कि अगर एक पेशेंट को वेंटिलेटर पे था, पैम्पर लगाने, आप मुझे पहले उसके पैसे दें फिर हम उसको पैम्पर लगाएंगे। ये तो पुरानी रवायात सरकारी हॉस्पिटल्स की चलती आ रही जी, उसको चले हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन जो उसकी हालत थी ना, उसके जिम्मेदार वहाँ के सारे है। लोग। अब जारा का जो बेबी है उसकी हालत कैसी है? उसका बेबी अभी तो इनक्यूबेटर पे है और प्री मेच्योर है। अभी उसके डबल ऑक्सीजन आज उसको लग गई। अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अभी आप आखिर में क्या कहेंगे कि इस तरह की गफलत पर हुकूमत को क्या एक्शन लेना चाहिए, या फिर आपने इन तमाम डॉक्टर हजरात के खिलाफ कोई दरख्वास्त दी को कार्रवाई के लिए? हम तो यही कहेंगे हुकूमत को देखना चाहिए, ये जो डॉक्टर हैं ये मसीहा नहीं अब तो कातिल बन गए हैं।